कोरोना की 3 लहरें आई, लॉकडाउन लगा, लोगों की आवाजाही सड़कों पर कम हो गई। अब लोगों ने सोचा जब सब कुछ खुल रहा है तो बाहर निकलकर अपने बचे हुए कामों को पूरा कर ले। लेकिन गर्मी का प्रकोप इस वक्त बिहार की अगर बात करें तो जबरदस्त हो रहा है और मौसम विभाग ने आपके हित में आपके लिए एक सलाह दी है। काम करने के लिए घर से बाहर जरूर निकलिए, लेकिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे का वो वक्त होगा जो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये वो वक्त होता है जब सूरज की किरणें सीधा सर पर पड़ती हैं और उस दौरान सूरज से निकलने वाली गर्मी हीट स्ट्रोक और तमाम तरह की बीमारियों को से आपको अपनी चपेट में ले सकता है। प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और खासतौर पर जो दक्षिण बिहार का इलाका है वहां पर गर्मी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है। 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कई जगहों पर ज़िलों में बिहार में तापमान जा पहुंचा है और इसी लिहाज से मौसम विभाग ने यह कहा है कि 18 अप्रैल तक कोई राहत मिलने वाली नहीं है। अब 18 अप्रैल के बाद क्या होगा? मौसम विभाग का अनुमान यह है कि 19 और 20 अप्रैल इन तारीखों के आसपास बिहार के कई ज़िलों में आंधी आ सकती है, पानी गिर सकता है, बारिश हो सकती है हल्की फुल्की, जिस वजह से जो इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है उससे राहत मिलेगी। गर्मी बेकाबू हो चुकी है। गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और देखिए कि राजधानी पटना में किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि तापमान जो है वो तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है। जाहिर सी बात है कि इस गर्मी ने आम आदमी को परेशान कर दिया है, क्योंकि ये जिस तरह से लगातार गर्मी पड़ रही है वो थोड़ा चिंता करने वाला विषय है। क्योंकि बार बार मौसम विभाग की अगर बात करें तो हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अपना नोटिस जारी किया है और लोगों से अपील की गई है कि आप सावधान रहें, बगैर किसी काम आप बाहर ना निकलें। हमारे पास लिस्ट है जिन जिलों में लू को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उनमें जो जिले हैं वो इस प्रकार हैं। बक्सर है, कैमूर है, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई, बांका और भागलपुर। ये 12 जिले हैं जहां पर प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। हीट वेव को लेकर, लू को लेकर यहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। एक बार फिर से अभिषेक दिखाएं कि किस तरीके से, देखिए कि आज वीकेंड का डे है और आज पटना की सड़कों पर अमूमन बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन देखिए कि प्रचंड गर्मी की वजह से आपको सड़कों पर देखिए कि गाड़ियों की आवाजाही कम हो गई है। सबसे ज्यादा अलार्मिंग स्थिति बक्सर को लेकर है, जहां पर तापमान लगातार 45 डिग्री सेंटीग्रेड के पार जा रहा है। अब ऐसे में सावधानी ही बचाव है और आप कभी भी घर से बाहर निकलिए तो बेवजह ना निकलें, सीधी धूप में जाने से परहेज करें। इसके अलावा ठंडक प्रदान करने वाली चीजों का सेवन करें, तभी आप गर्मी से बच सकते हैं और आपका बचाव हो सकता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। गर्मी अभी तो बहुत ज़्यादा है। पटना का टेम्परेचर 44 से 46 डिग्री पे जा रहा है। बच्चों लोग का स्कूल भी अब देख ही रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है कि 11:45 के बाद बंद कर देना। और अस्पताल में भी बहुत पेशेंट आ रहे हैं, लू लगने का, डायरिया, वोमिटिंग। सुबह से तुमको लगता है, अभी तक लगता है मोर देन 30 से ज़्यादा तो डायरिया और वोमिटिंग का केस आया है। तो बचने के लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करें, बिना काम का बाहर नहीं निकलें, अधिक से अधिक पानी पिएं और कपड़ा पहन के, अगर ज़रूरत पड़े तो कपड़ा पहन के ही घर से निकलें, फुल कपड़ा पहने, सर को भी ढक के ही रखें। गर्मी अभी तो बहुत ज़्यादा है। पटना का टेम्परेचर 44 से 46 डिग्री। गर्मी तो काफ़ी है। आप अभी देखें, जो टेम्परेचर पहले रहता था उसको बनिस्पत इस बार बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है और सभी जगह का, हमारे के बिहार के सभी जगह पे टेम्परेचर का ऐसा ही हाल है। और इस गर्मी से बचाव के लिए जितना हो सके लोग लिक्विड चीज़ों का उपयोग करें, जैसे कि हम लोग सत्तू पी रहे हैं। गर्मी तो ज़्यादा है और बचाव के लिए ही सत्तू पी रहे हैं हम लोग, और ऐसे बढ़ने की उम्मीद है जैसा गर्मी है, बढ़ेगा। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। बच्चे को लेके जाने में भी डर लग रहा है, क्या करे इतना। हाँ, नारियल पानी पी रहे हैं, किसी तरह सब कुछ ठीक रहा है। गर्मी से बचने के लिए हम लोग यही कर रहे हैं कि साथ में छाता लेके जा रहे हैं और अपने साथ पानी का बोतल रख रहे हैं। हाँ, गन्ने का दूध पी रहे हैं। हाँ, क्योंकि डिहाइड्रेशन, खुद को हाइड्रेट करने के लिए और धूप से बचने के लिए, ताकि
उपाय क्या, मतलब अब गर्मी है तो स्टॉल वगैरह का और छाता, यही सब उपाय क्या, और फिर यही गन्ना का जूस ये वो, उपाय क्या करना है, टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है ही। रितेश हमारे सहयोगी इस वक्त पटना से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस रिपोर्टिंग को किया। ये खबरें जानने के लिए वो डॉक्टर के पास गए, आम लोगों से बातचीत की, सीधा उनका रुख करते हैं। 2 बजकर कुछ मिनट इस वक्त हो रहे हैं रितेश, और हमने मौसम विभाग की ये सलाह बताई कि 12 से 3 के बीच में कहीं निकलना नहीं है, लेकिन हम यहाँ न्यूज़ रूम में हैं, ठीक ठाक एक टेम्परेचर एसी से मेंटेन है, स्टूडियो में खबरें पढ़ लेते हैं, लेकिन आप लगातार सुबह से कवरेज की धूप में इस वक्त खड़े हुए लोगों को जानकारी दे रहे हैं। सलाह जो दी जा रही है, जो बात कही जा रही है, लोगों के हितों में कही जा रही है। आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बता दिया कि डायरिया के केस लगातार बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा, आप ग्राउंड पर घूम रहे हैं तो आप लोगों को सलाह देंगे, जी मीडिया के दर्शकों को सलाह देंगे तो शायद ज़्यादा असर पड़ेगा। अब बिल्कुल सही कहा रविंद्र आपने, क्योंकि तापमान की अगर बात करें तो राजधानी पटना में भी तापमान अब 42 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। बक्सर की बात करें तो लगातार वहां से टेम्परेचर 45 डिग्री पार की खबर सामने आ रही है। और बार बार हम मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मिलते हैं और उनका यही कहना है कि हीट वेव की स्थिति लंबी चलने वाली है और 12 जिलों के लिए, जिसमें बक्सर, कैमूर, भभुआ, रोहतास, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बांका, ये तमाम जिले शामिल है जहां पर हीट वेव की आशंका है। और यहां पर टेम्परेचर जो है वो 42-43 डिग्री सेल्सियस पार रहने का अनुमान जताया गया है। लिहाजा ऐसे में मौसम विभाग तो लगातार लोगों को अलर्ट पर रख ही रहा है कि आप धूप में ना निकलें, सीधी धूप के संपर्क में ना आए, और खास तौर पर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक तो एकदम बगैर काम आप बाहर ना निकलें। यह मौसम विभाग का अलर्ट है। दूसरी तरफ लगातार, क्योंकि जन सरोकार की खबरें, लोगों के फायदा की खबरों को हम दिखाते हैं, तो डॉक्टरों से भी हम लगातार सलाह ले रहे हैं। और डॉक्टरों का कहना है कि अचानक अगर 3-4 दिनों के आंकड़े को देखा जाए तो डायरिया, पेट दर्द और अन्य शिकायतों, वोमिटिंग की शिकायत को लेकर पेशेंट्स की आवाजाही हॉस्पिटल्स में ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि कभी भी आप बगैर काम सीधी धूप में, तेज धूप में ना निकलें। अगर निकलते भी हैं तो छाता लें, गमछी लें, पूरा शरीर ढक कर निकले। इसके अलावा डाब पीजिए, लस्सी पीजिए, यानी जो भी चीजें शीतलता आपको प्रदान करती हैं, ठंडक प्रदान करती हैं, वो पिए। और इसके अलावा वाटर इनटेक, यानी पानी जितना ज्यादा हो सके उतना पीजिए, तभी आपका बचाव हो सकेगा, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, स्कूल्स के टाइमिंग में भी बदलाव किया गया। और देखिए कि हम अभी इस वक्त तकरीबन 2:10 का समय हो रहा है और पटना की सड़क पर हम खड़े हैं। अमूमन ये जो सड़क है रविंद्र, आप भी इस सड़क से कई बार गुजरे हैं, ये सड़क काफी व्यस्त मानी जाती है। और देखिए कि इक्का दुक्का जो वाहन है वो चल रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पैदल पार करते हुए नहीं दिखेगा। तो गर्मी क्या है लोग समझ रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों को सावधान करने की जरूरत है जिन्हें नहीं पता है। तो बिल्कुल अब सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो हीट स्ट्रोक का खतरा है, लू लगने का खतरा है। इसके अलावा अगर आप नहीं चाहते तो डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक तक की संभावनाएं जो है वो भीषण गर्मी की वजह से बढ़ सकती हैं। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। तो सिचुएशन अलार्मिंग है, सावधानी ही बचाओ। लेकिन एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, जो प्रशासनिक इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि इस सड़क से देखिए कि रसूखदार लोग भी गुजरते हैं और आम लोग भी गुजरते हैं और वैसे लोग भी गुजरते हैं जिनके लिए जूस खरीद पाना, शीतल पेय पदार्थ खरीद पाना मुश्किल होता है। ऐसे में पहले देखा जाता था कि पटना की विभिन्न सड़कों पर प्याऊ का इंतजाम किया जाता था जिला प्रशासन की तरफ से। जो सामाजिक संगठन है वो इस बार जिला प्रशासन की तरफ से पहल नहीं दिख रही है, ताकि कोई भी जरूरतमंद अगर जाता है, उसे प्यास लगती है तो कम से कम ठहर कर पानी पी सके। तो ये इंतजाम भी करना सरकार की और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अमूमन रितेश, मई जून का महीना, कहीं उसको जेठ की गर्मी बोलते हैं, कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह की बात करें तो नौतपा की गर्मी बोलते हैं, बिहार में भी ऐसा ज़रूर कुछ कहते होंगे। लेकिन इस बार अप्रैल में ही मई जून की गर्मी का एक तरह से रूप रंग देखने को मिल गया है। मौसम विभाग से भी आपने बात की, उन्होंने कहा है कि 3-4 दिन तक तो ये हाल रहने वाला है। क्या ट्रेंड बता रहे हैं आगे के दिनों के लिए वो?
अब बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों का कहना है कि अप्रैल में ही जेठ सी जो गर्मी है यानी मई जून वाली जो गर्मी है उसने अपना एहसास करा दिया है और फिर मई जून में क्या होगा इसे लोग सोच के सिहर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के पास लगातार हम जा रहे हैं, हमारी टीम जा रही है और मौसम विभाग का कहना है कि देखिए कि ये जो सिचुएशन है साल 2019 से ही ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से गर्म हवाएं आती हैं, राजस्थान की तरफ से गर्म हवाएं बिहार में आ रही हैं और उसका असर हीट वेव की रूप में देखा जा रहा है। 2019 में भी इसी तरह की गर्मी पड़ी थी, भीषण गर्मी पड़ी थी, कई लोगों की जान चली गई थी हीट वेव की वजह से। तो लिहाजा मौसम विभाग का कहना है कि इसमें सावधानी ही आपका एकमात्र बचाव है। आप जितना कम से कम हो सके धूप में निकलें वही आपका बचाव करेगा। इसके अलावा हमने लगातार स्वास्थ्य महकमे से, स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की। उन्होंने भी कहा है कि जितने भी पीएचसी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें अलर्ट पर रखा गया है गर्मी को लेकर, क्योंकि 2019 में जिस तरह से लोगों की मौत का आंकड़ा आया था, विभिन्न जगह से लू लगने से, हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की मौत हुई थी, वो चीजें अब सरकार दोहराना नहीं चाह रही है। लिहाजा सभी हॉस्पिटल्स में भी इंतजाम किया गया है और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग भी, आपदा प्रबंधन विभाग भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। कहीं भी निकल रहे हैं तो आप पूरा इंतजाम करके ही निकले, तभी आपका बचाव हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितेश इस पूरी बातचीत के लिए, खबर पहुंचाने के